जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीएलएस बिहार एग्जाम में। मैं हूं आलोक सिंह आतीश और उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबों को मालूम है कि बिहार एसएससी इंटर लेवल जो एग्जाम था उसकी वैकेंसी 2023 में आई थी और अभी तक उसके एग्जाम का कोई था पता नहीं था। बीच में आपको लगातार उसके फॉर्म के मॉडिफिकेशन के रिगार्डिंग या फिर पोस्ट के बढ़ने के रिगार्डिंग आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे और मेरे मित्र इस तरह से जो आपके एग्जाम का टाइम पीरियड है वो 1 साल तक खींचा चला आया और अभी आपका 2024 के अगस्त में बस ये एक संभावना जताई जा रही है एक नोटिस और एक न्यूज के माध्यम से कि जो आपकी परीक्षा है वो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में हो सकती है। मेरे मित्र, आप सभी ने इससे पीछे भी एक और नोटिफिकेशन को देखा था जिसमें यह बताया गया आपको कि जो आपकी परीक्षाएं हैं वो ऑनलाइन मोड में ली जाएगी, यानी कि पहले ऑफलाइन होती थी लेकिन अब जो है वो ऑनलाइन होगी। तो ऐसे में आप में से कई छात्रों के मन में ये सवाल उठता है कि गुरुजी, जो वायरल नोटिस है या वायरल न्यूज है उसकी सच्चाई क्या है? क्या सच में हमारी एग्जाम जो है वो अक्टूबर से दिसंबर तक आधिकारिक रूप से घोषणा हो गई है, किसके बीच होगी, या फिर आगे का बात क्या है? तो मेरे मित्र बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक, आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि ये चैनल आप सबों के लिए बिहार एग्जाम को समर्पित है, क्योंकि द लॉजिकल साइंस के माध्यम से आप सभी रेलवे एग्जाम की तैयारी करते हैं और वहां पे मैंने कई बार बिहार एग्जाम का जिक्र भी करा, आप सबों की उपस्थिति वहां पे भी रहती है और मैं उम्मीद करूंगा कि द लॉजिकल साइंस की तरह ही टीएलएस बिहार एग्जाम को भी आप सभी भरपूर प्यार देंगे। मेरे मित्र, इसमें हम लोग बिहार एग्जाम से संबंधित जो भी आपका एग्जाम है, चाहे वो बिहार पुलिस की हो, बिहार दरोगा की हो, बिहार एसएससी की हो, इंटर लेवल हो, ग्रेजुएट लेवल हो, सभी के लिए हम लोग जीके जीएस की चर्चा कर रहे होंगे। बहरहाल अभी जो आपका बिहार एसएससी इंटर लेवल नोटिफिकेशन है मेरे मित्र, ये एक आपका न्यूज़पेपर का कटिंग है और गौर फरमाइएगा, इसमें कहा जा रहा है कि बिहार एसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा की तैयारी चल रही है। आप सबों को मालूम है कि 1 साल से तैयारी चल ही रही है। फिर आगे कहा जा रहा है कि परीक्षा ऑनलाइन मोड में होगी और इस बात का जिक्र आप सबों को पीछे के नोटिफिकेशन में सर कर दिया गया था कि परीक्षा अब आपकी ऑफलाइन नहीं होगी, ऑनलाइन होगी। अब यहां पे उसका कारण क्या दिया जा रहा है कि अभ्यर्थियों की संख्या ज्यादा है। ध्यान से देखिएगा एक बार फिर से कि ये जो आपका ऑनलाइन मोड में परीक्षा होगा इसके लिए सर बेल्ट्रॉन को जिम्मेवारी सौंपी गई है। भाई बेल्ट्रॉन क्या करेगा? क्या ये परीक्षा करवाएगा? क्वेश्चन पेपर यही बनाएगा? नहीं सर। आगे कहा जा रहा है कि एजेंसी का चयन इन्हीं के माध्यम से होगा, यानी कि जो बेल्ट्रॉन को जिम्मेवारी दी गई है बिहार एसएससी इंटर लेवल परीक्षा के आयोजन के लिए, तो सर बेल्ट्रॉन के माध्यम से क्या होगा? एग्जाम एजेंसी का चयन होगा। आगे कह रहा है कि एजेंसी कब परीक्षा कराएगी इस पर मंथन जारी है। मतलब अभी भी सर कोई आधिकारिक घोषणा इस न्यूज के माध्यम से नहीं की जा रही है। यहां पे बस एक कह सकते हो कि संभावना व्यक्त की जा रही है कि एजेंसी कब परीक्षा कराएगी इस पर मंथन जारी है। और मेरे मित्र फिर कहा जा रहा है कि इतनी बड़ी परीक्षा कराना किसी भी एजेंसी के लिए बड़ी चुनौती होगी, जबकि आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि जो कुल अभ्यर्थियों की संख्या है वो टोटल कितनी है सर? 27 लाख है। और जितने दिन से ये तैयारी कर रहे हैं उतने दिन में मेरे मित्र एग्जाम भी हो जाता, रिजल्ट भी हो जाता, लेकिन बिहार है तो यहाँ पे चीजें थोड़ा सा स्लो मोशन में होती है, तो इस चीज को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे इस कटिंग के माध्यम से जो डेट आपको सामने मिल रही है देखने को कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच में संभावित है, तो आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहूंगा कि अभी सिर्फ बेल्ट्रॉन को जिम्मेवारी सौंपी गई है। अब बेल्ट्रॉन एजेंसी का चयन करेगी और एजेंसी चयन करने के बाद एजेंसी के ऊपर डिपेंड होगा कि उसका स्लॉट कब खाली है और आपका एग्जाम डेट कब आएगा। और ऐसे में यह कहा जा रहा है कि आधिकारिक तौर पर परीक्षा की तिथि घोषित नहीं की गई है, बस एक संभावना जताई जा रही है कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच परीक्षा हो सकती है। तो मेरे मित्र, जो आप सबों के सामने ये न्यूज आ रहे हैं, जो आप सबों के सामने ये वीडियोस लगातार आ रहे हैं कि बिहार एसएससी की परीक्षा जो है वो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में स्टार्ट हो जाएगी, तो थोड़ा सा यहां पे ध्यान दीजिएगा कि ये आधिकारिक घोषणा नहीं है, संभावना जाहिर की गई है कि इतना दिन में बेल्ट्रॉन को जो है एजेंसी मिल जाएगा और वो एजेंसी जो है वो संभवतः अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आपका एग्जाम ले लें या आपकी एग्जाम जो है वो स्टार्ट हो जाए। अब मेरे मित्र, आप सबों को मालूम है कि इसमें जो बहाली होनी है वो टोटल 12,199 पदों की बहाली होनी है और कुल अभ्यर्थियों की संख्या सर 27 लाख है।
सिलेबस से आप सभी अप टू डेट हैं। और इस नोटिफिकेशन और इससे पीछे के नोटिफिकेशन से आप थोड़ा सा ये अंदाजा तो लगा ही सकते हैं कि बिहार एसएससी की परीक्षा होगी, इस बात की तैयारी चल रही है। आप कहेंगे बिल्कुल सर, तो मेरे मित्र बस लग जाइए। इंटर स्तरीय जॉब अगर आप पाना चाह रहे हैं और आप अपने आप को कम समय में सर सफल देखना चाह रहे हैं, तो अभी भी आपके पास समय है मेरे मित्र। उस समय का आप उपयोग कीजिए और जो ये तैयारी चल रही है इसको बस एक मोटिवेशन के स्वरूप देखते हुए, क्योंकि अब यहाँ पे बहुत सारे लोग कहेंगे, मुझे मालूम है आप कमेंट करेंगे कि ये बिहार है, यहाँ पे एग्जाम नहीं होता है, फलाने नहीं होता है, ठिकाने नहीं होता है। ठीक है, वो सब जायज है, लेकिन इस नोटिफिकेशन को मेरे मित्र आप एक मोटिवेशन के तौर पे देखिए। आप मतलब ना से तो हाँ की स्थिति में है, ना से तो हाँ की स्थिति में कि हाँ हमारी एग्जाम होनी है और हमें एग्जाम देना है, तो मेरे मित्र क्यों ना बेटर है इससे कि पढ़ लिया जाए, उस एग्जाम के लिए थोड़ा तैयारी कर लिया जाए। तो जितने भी भाई बंधु सोए हुए हैं आप थोड़ा सा जग जाइए और जो बचा हुआ समय है मेरे मित्र इसमें आप जोक दीजिए और 12,199 पद में आप अपना एक पद सुनिश्चित जरूर कीजिए, ताकि आप इंटर स्तरीय सफलता का स्वाद चख पाओ। क्योंकि मेरे मित्र कम उम्र में सफल होना बहुत ही अपने आप में गर्व की बात होती है, और खास करके जब आप एसएससी के थ्रू कंडक्ट होकर के जा रहे हो तो कहीं ना कहीं जो आपका मान मनोबल होता है चला वो भी ठीक ठाक रहता है और ढंग का आपको जो है एक तरह से सम्मान मिलता है। तो सफलता अगर चाहते हैं तो समय है और लगातार आपको ये प्रक्रियाएं देखने को मिल रही है कि तैयारी मतलब शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम होने ही होने वाला है। तो मेरे मित्र लग जाइए बिना किसी देरी के। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि ये छोटा सा नोटिफिकेशन आप सबों को समझ में आया होगा। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी बातों को समझ पाए होंगे और बहुत ही जल्द मेरे मित्र हम लोग बिहार एसएससी या फिर बिहार पुलिस या फिर बिहार दरोगा के रिगार्डिंग जो साइंस की एक बेहतर रणनीति होगी उस पर भी काम करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग फिर अपने अगले वीडियो सेशन में। आज के लिए इतना ही, और उम्मीद है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और मेरे मित्र चैनल पे तो बिल्कुल नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।